जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस पर, जो कि आज ज़बान ज़द-ए-आम है और हर कोई एक परेशानी में मुब्तला है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अब तक जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक 6000 चाइनीज़ और दीगर ममालिक के जो बासी हैं वो इस मरज़ का शिकार हुए हैं। और पाकिस्तान जो कि हमसाया मुल्क भी है और बहुत से चाइनीज़ पाकिस्तान में रहते हैं और बहुत से पाकिस्तानी भी चाइना में मुकीम हैं, तो ऐसे में एक कशमकश की सूरत हाल है और लोग काफ़ी तसब्बुब में मुब्तला हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो कुछ निकात आज बड़े इंपॉर्टेंट आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि जो लोग कंस्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं या अफवाहें फैलाते हैं और उससे अपने ज़ाती मकासद को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो उनका कलाकमा किया जा सके उन अफवाहों का। तो सबसे पहले लोग ये समझ रहे हैं कि नया वायरस है, तो आप सबको बताता चलो, मैं यहाँ कोई मेडिकल टर्म नहीं इस्तेमाल करूँगा किसी भी किस्म की, ना ही मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। मैं वो सादा सी अल्फाज में बात करूँगा जो आपको भी समझ आ जाए, जो मुझे भी समझ आई है। तो 1960 में ये वायरस डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उसमें इतनी शिद्दत नहीं थी। आजकल इसकी शिद्दत अचानक से बढ़ चुकी है और उसमें 2 नए बैक्टीरियाज का मिलाप जो है उसने इसकी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। चूँकि ये पाकिस्तान में अफवाहें हैं और अभी ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि किसी भी किस्म की किसी अफवाह पर कान नहीं धरने। एहतियात आपने उसी तरह से करनी है जिस तरह से आप दीगर बीमारियों से भी करते हैं। हो सकता है आप खुदा न खास्ता किसी और बीमारी में मुब्तला हों, लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि आपको कोरोना वायरस जो है वो उसने अटैक कर दिया है, तो किसी किस्म की कोई कान नहीं धरने, कोई नहीं छोड़ना। अभी कल मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें बाकायदा एक इश्तिहार था, एक फ़ेक इश्तिहार था। ये मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने कोई ऐसी हिदायत जारी नहीं की कि आप मटन नहीं खा सकते, क्योंकि एक इश्तिहार आया जो कि फ़ेक था, मैंने कन्फर्म करवाया। और उसमें, बल्कि परसों ही आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि बकरे का गोश्त ना खाएं क्योंकि बकरे में ये वायरस है। तो आपको ये बताते चलूँ कि बकरे में ये वायरस होता ही नहीं है। 2 ऐसे ही जानवर हैं, एक जानवर एक परिंदा जिसमें ये वायरस बड़ी शिद्दत से आता है। एक पिग है, चूँकि चाइनीज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं फोक का, तो उसमें ये वायरस पाया जाता है। और इसके अलावा हैन चिकन जिसको हम कह लें, तो ये मुर्गी और पिग में ये फोक में पाया जाता है, चूँकि चाइना में बहुत इस्तेमाल भी होता है फोक में। तो वहीं से ये ह्यूमन बॉडी में मुंतकिल हुआ और उसके बाद ये फैलता चला गया। ये इतना ख़तरनाक है कि आप सांस से भी ये वायरस ट्रैवल कर लेता है। तो आपने देखा इसी वजह से मास्क पहने हुए और स्क्रीनिंग हो रही है तमाम जितने भी एयरपोर्ट्स हैं। और हैरानकुन बात यह है कि स्क्रीनिंग के बावजूद ये केसेस बाहर आ रहे हैं। और ये 6000 का जो अभी मैंने लेटेस्ट फिगर आपको बताया, इसमें ना सिर्फ चाइना बल्कि जापान, जर्मनी और इसके अलावा ताइवान में भी ये केसेस पाए गए हैं। अमेरिकी जितने भी चाइना में बसते हैं उन्हें यह हिदायत की गई है कि आप लोग वहाँ से निकल आएँ, और 200 से ज़्यादा अमेरिकन वहाँ से अब निकल आए हैं। पाकिस्तानी भी कुछ आ रहे हैं। मेरे एक दोस्त से बात भी हुई और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें भी हिदायत की गई है और हम भी ये चाह रहे हैं कि जल्द हम वापस आ जाएं। तो दुआ है कि तमाम लोग खैरियत से वापस आएँ बग़ैर वायरस के और सेहजाब हों जो वहाँ पर भी मुक़ीम हैं। तो ऐसे में अब ख़ास तौर पर ये जो इनखला की बात की और अफवाहों की, और बहुत से मेरे पास मैसेजेस भी आए, इसकी कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि हमारी एक कॉमन बीमारी में भी मुब्तला होती है। पहले तो दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम तमाम इस किस्म की बीमारियों से बचाए, क्योंकि मूज़ी अमराज यकीनी तौर पर बहुत ही ख़तरनाक होती हैं और अल्लाह ताला के अज़ाब में से ये एक अज़ाब है। तो इस्तग़फ़ार जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ना चाहिए। और इसमें जी जिसके सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, उसमें सांस की बीमारी यानी कि सांस का फूलना और ज़ुकाम, नज़ला, नाक से पानी बहना, बुखार हो सकता है, खांसी होती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। लेकिन यही अलामात कुछ ऐसी भी हैं जो कि आपको आजकल हमें, चूँकि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले स्मोक हुआ, तो स्मोक से जो इफेक्टिव हैं उनको भी कुछ इसी तरह की शिकायत हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो। आपको छोटा मोटा स्मोक की वजह से या एलर्जन होता है, उसमें एक मोंटिलोकास्ट एक साल्ट है, अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं मोंटिलोकास्ट, तो आप उससे सेहजाब हो जाते हैं, उससे आपको बड़ा अच्छा रिलीफ मिलता है। लेकिन कुछ लोग आपको ये बताएंगे, क्योंकि सिम्टम्स काफ़ी हद तक कॉमन है, तो आपको खुदा न खास्ता कोई लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कोरोना वायरस है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में 5-6 ऐसे केसेस आ रहे हैं, वो भी वो चाइनीज़ हैं, चूँकि सीपैक की वजह से काफ़ी चाइनीज़ यहाँ पर हैं। एक निश्तर मुल्तान में भी एक केस रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन इन तमाम जितने भी केसेस हैं उनको बड़ा केयर में रखा गया है अभी तक, और अल्लाह करे कि इस पर बाकी लोग जो इंतज़ामिया है, ख़ासतौर पर एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है, जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं मेडिकल टीम, वो उस पर तनदही से अपना काम करें कि खुदा न खासा एक भी अगर केस आपकी बाज़ारों में या मार्केट में कहीं आ गया तो वो हमारे लिए बड़ी दुश्वारी हो सकती है।
तो इसके अलावा इसमें रोगन गुल बनफशा आप इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, कलौंजी इस्तेमाल करें, जो चीज़ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ गई वो हमारे लिए शफा है, वो इस्तेमाल करें, इस्तग़फ़ार करें। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमें तमाम तर बीमारियों से बचाएगा और ख़ास तौर पे मूज़ी अमराज से। तो जाते जाते यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम जितने भी देखने वाले हैं उन सब को मूज़ी अमराज से बचाए और हर किस्म की आफत से हम तमाम लोगों को बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।